भारतीय शेरनियों ने वनडे और टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप तो कर लिया है, अब पूरी तैयारी कर ली है T20 इंटरनेशनल सीरीज में भी क्लीन स्वीप करने की। तो वो मंसूबे भारतीय टीम के पूरे हो पाएंगे कि नहीं, वो देखेंगे हम। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वीमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वीमेन के बीच जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मुकाबला होने वाला है उसके एनालिसिस की। हम देखेंगे कौन से भारतीय प्लेयर्स पे हमारी नजरें होंगी, साथ ही साथ हम देखेंगे साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर्स खतरनाक हो सकते हैं, पिच रिपोर्ट भी देखेंगे और दोनों टीमों का प्लेइंग 11 भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि हमने वनडे सीरीज 3-0 से जीत लिया था, टेस्ट सीरीज बहुत बुरी तरह से जीत लिया था 10 विकेट से, और साथ ही साथ अब T20 सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पिच रिपोर्ट जो है, पहले मैच कहां होने वाला है? मैच होने वाला है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। ये इंडिया का सबसे स्पिन फ्रेंडली वेन्यू माना जाता है, लेकिन लास्ट 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो ये पिच मतलब पिच में बदलाव आया है। एक ही दो पिचेज रैंक टर्नर होती हैं, नहीं तो बल्लेबाज थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन रहा है कि पिच ड्रायर साइड पे रहता है, ग्रास की कवरिंग नहीं रहती है, मतलब पेसर्स के लिए यहां पे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो या तो बल्लेबाज डोमिनेट करते हैं या एकदम टू पेस्ट होता है। स्पिनर्स भी गेम मतलब टू पेस्ट रहेगा तो टर्न एकदम भयंकर मिलेगा, और कभी कभी क्या होगा, बल्लेबाजों का एडवांटेज रहेगा लेकिन स्पिनर्स को थोड़ा बहुत टर्न तो यहां मिलता है। खासकर विमेन क्रिकेट में थोड़ा बहुत भी टर्न एडवांटेज वाला काम कर देता है स्पिनर्स के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के ज्यादा चांसेस है स्पिनर्स का बोलबाला होगा, लेकिन बल्लेबाज भी डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान देना है। लास्ट के 5 आईपीएल मैचेस देखें वो स्क्रीन पे है। इससे पहले के मैचेस थोड़ा हाई स्कोरिंग थे, लेकिन जब लगातार पिचेज यूज हुई तो थोड़ा सा स्लो डाउन करते गया। एक और चीज यहां पे देखी जाती है कि यहां पे जो मिट्टी यूज होती है उस पे स्लो डाउन होता है ट्रैक। सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग इजी नहीं होती है, लेकिन नेचर भी बोलता है भैया आप स्लो डाउन करिए, हम इसको और क्विक कर देंगे। कैसे? ड्यू फैक्टर आ जाता है, और ड्यू फैक्टर आता है तो यहां पे बहुत तगड़ा ड्यू आता है और फिर दिक्कत हो जाती है गेंदबाजों को, और जो स्लो डाउन होता है उससे ज्यादा ये क्विकन अप हो जाता है और बॉलिंग इजी नहीं हो पाती, ग्रिप नहीं बन पाता और फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन जिस दिन ड्यू नहीं आता ना, उस दिन सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करना यहां टेढ़ी खीर साबित होता है। तो वो बेसिकली ड्यू पे डिपेंड करता है, तो वो आएगा कि नहीं वो आपको फाइनल पता चलेगा मैच से पहले, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, भारतीय टीम का दबदबा है, 9 मुकाबला जीते हैं और 5 हारे हैं, और हम उम्मीद करेंगे दबदबा है तो दबदबा कायम रहे, ठीक है। वो गाना आपने सुना ही होगा। अब बात करते हैं कि कौन से 11 शेरनियां खेलेंगी भारतीय टीम के लिए। तो भारतीय टीम का जो प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है, मंधाना, शेफाली वर्मा, दोनों ने काफी तगड़ा नॉक खेला था अभी टेस्ट सीरीज में। फिर जेम्मा है, हरमनप्रीत, ऋचा घोष, उसके बाद आती हैं दीप्ति शर्मा, एस सजना से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खेलेंगे इस मैच में। उसके अलावा पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, आशा शोभना और रेणुका सिंह, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। डेथ कौन करता है इंडिया का, वो इस फॉर्मेट में श्योर नहीं रहता। अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है तो पूजा और रेणुका कर सकती हैं, लेकिन अगर स्पिनर्स के थोड़ा भी मुफीद हुआ तो डेथ करना चाहिए दीप्ति और राधा यादव को, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन पिच कंडीशन, और इवन बैटिंग ट्रैक पे भी ना दीप्ति कई बार डेथ कर जाती हैं, तो ये ध्यान देना है। बाकी यहां पे और कुछ सोचने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द ओवर 5 ही मेन बॉलर मोस्टली खेलेंगे, वही करेंगी, और कभी कभी क्या करते हैं एस सजना से कुछ ओवर करा देंगी। हरमनप्रीत खुद कर सकती हैं, बहुत दिनों बाद फर्स्ट वनडे में बॉलिंग किया, उसके बाद बॉलिंग ही नहीं किया। शेफाली को फिर अच्छा खासा यूज किया, मंधाना ने भी बॉलिंग किया, लेकिन यहां पे मुझे नहीं लगता मीडियम पेसर को यूज किया जाएगा। तो शेफाली के चांसेस हरमनप्रीत के थोड़ा बहुत कर जाए एक आध ओवर, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अब बात करते हैं कौन से भारतीय प्लेयर्स पे हमारी निगाहें रहेंगी। तो सबसे पहले भारतीय प्लेयर्स की बात हो और मंधाना की बात ना हो, रन मशीन है भारतीय टीम की, आईपीएल ट्रॉफी पे अभी कब्जा भी जमाया था, उसकी कप्तान भी रही थी आरसीबी टीम की। और जो सबसे बड़ी बात है, इस समय इतने तगड़े फॉर्म में चल रही है उतना पूरे दुनिया में कोई नहीं चल रहा है। वनडे सीरीज में आप देखिए 117, 136, 90, अगर 10 रन और बना देती तो 3 के तीनों मैचों में शतक बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकती थी, लेकिन थोड़ा अनलकी रही। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में फिर 149 रनों की पारी खेली। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करती हैं, और भाई इनसे सावधान रहना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को। और हम उम्मीद करेंगे, अभी तक टेस्ट में सेंचुरी आया, वनडे में आया, तो भाई T20 में भी बना दो, इस सीरीज में पूरी तरह से सेंचुरीज का एकदम वही हैट्रिक ही हो जाएगा फॉर्मेट वाइज। तो हम उम्मीद करेंगे फिर से एक सेंचुरी लगाएं। फिर आती हैं दीप्ति शर्मा, इस ट्रैक पे बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं बॉलिंग में, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं। पास्ट में भी इनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, सीरीज में भी अच्छा खासा फॉर्म रहा है, और हमारी उम्मीदें इनसे भी हैं। फिर आती हैं कप्तान हरमनप्रीत कौर सी, विमेन क्रिकेट की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक, और जो स्विप शॉट खेलती हैं भाई, मेंस क्रिकेट
में भी वैसा स्विप शॉट खेलने को नहीं मिलेगा। हाफ पिच की बॉलें यार ले लेती हैं, इतना लंबा इनका वो रहता है रीच। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, बेहतरीन फॉर्म में है। हम उम्मीद करेंगे एक और मैच विनिंग नॉक आए और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। फिर आती है शोभना आशा, यहाँ पे टर्न मिलेगा और टर्न मिलता है तो बड़ी खतरनाक हो जाती है। और सबसे ज्यादा ना, अगर आप विमेन क्रिकेट में पूरा देख लीजिए, इनसे ज्यादा टर्न जल्दी किसी को मिलता ही नहीं है। गजब बॉल इनकी टर्न करती है, तो टर्निंग ट्रैक पे ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है, खूंखार हो जाती हैं। तो हम उम्मीद करेंगे वो खूंखारपन कायम रहे, जैसे फर्स्ट वनडे मैच में था, 4 विकेट लेके गई थी। उसके बाद आती है राधा यादव, हालांकि इनकी बॉलें टर्न ज्यादा नहीं करती लेकिन लाइन लेंथ बड़ा अच्छा रहता है। एक समय इनके पास विमेन क्रिकेट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लगातार 19-20 मैचों में विकेट लेकर गई थी। और नॉर्मली विकेट इनको इस फॉर्मेट में मिलता है, डेथ भी कर जाती हैं और टर्न मिलता है तो थोड़ा सा खतरनाक हो जाती हैं। तो इनसे भी हमें ज्यादा उम्मीदें हैं। उसके अलावा भारतीय टीम के दोनों स्पिनर और जो खेलते हैं उनसे भी आप उम्मीद कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? श्रेयांका पाटिल और साइका इसाक, तो वो खेलेंगी, तो फिर कोई एक स्पिनर इसमें से नहीं खेलेगा, लेकिन उनसे भी आप इस ट्रैक पे उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपोजिशन टीम का क्या मजबूती है, सब कुछ देखेंगे। तो प्रॉबल 11 पहले देख लेते हैं। तजमिन ब्रिट्स और उल्फाट ओपन करेंगी, फिर मार्जाना कैप 1 डाउन आने वाली हैं। सुनेलुस, ट्रायोन, नेडिन डिक्लर्क, एक और खतरनाक प्लेयर की एंट्री है, मतलब मुकाबला उतना भी आसान नहीं होगा। उसके बाद ई मारी मार्क्स हैं, हालांकि ये बाहर भी जा सकती हैं। एस जाप्टा, ए खाका, क्लास और मलाबा, ये होना चाहिए इनका प्रॉबल 11। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ कौन करेगा? डेथ करेंगी खाका और दूसरा एंडी क्लर्क, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपडेट आ रही है वो ये कि मार्जाना कैप बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। और भाई ये वन ऑफ द टॉप पेसर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट की। बस एक चीज है कि यहां मूवमेंट नहीं मिलता तो इनका खतरा थोड़ा सा टल जाता है, लेकिन लाइन लेंथ तब भी अच्छी रहती है। लेकिन वो जो शुरुआती ओवर में मूवमेंट पे ये खतरनाक होती है ना, वो वाला खतरा टल गया है, तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। और ट्रायन भी बॉलिंग करती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कौन से दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो खतरा नंबर 1 है इनकी कैप्टन एल उल्फाट, जिनका T20 में गजब का फॉर्म चल रहा है इस सीजन और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करती है। एक साइड से एंकर करते हुए अच्छा खासा नॉक भी खेल सकती हैं। वनडे में भी अच्छी फॉर्म में थी, 135-61 का नॉक खेल चुके हैं, टेस्ट में भी एक सेंचुरी लगाया और बहुत ही लाजवाब प्लेयर है। कंसिस्टेंसी के मामले में बहुत अच्छी प्लेयर है। बस एक प्रॉब्लम है और वो हमारे लिए अच्छी है कि ये T20 में इंपैक्ट वाला नॉक नहीं खेलती। स्ट्राइक रेट इशू हमेशा रहता है, तो इनके टिकने पे भी ज्यादा फायदा हो नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है मार्जाना कैप, बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर, और बॉलिंग करने लगती हैं तो भैया पूछो मत, जबरदस्त बल्लेबाज, जबरदस्त गेंदबाज और एक नंबर के फील्डर। तो इनसे बच के रहना होगा। हम उम्मीद करेंगे, बॉलिंग में आ तो रही हैं लेकिन काफी दिनों बाद आ रही हैं, तो थोड़ा गंदा बॉलिंग करें। बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है। फिर आती हैं क्लोए ट्रायोन, इंडिया के अगेंस्ट पास्ट में भी बल्ले से कत्लेआम मचा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में बता दूं कि ये विमेन क्रिकेट की वन ऑफ द टॉप हिटर्स हैं। छक्के लगाती हैं भाई लंबे लंबे, और उसके अलावा गेंदबाजी बैकअप भी देके जाएंगे इस ट्रैक पे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ज्यादा छक्के ना लगाएं और इनके ही छक्के छूट जाएं। फिर आती हैं एंडी क्लर्क, यहां पे इनके स्लोअर वंस कारगर हो सकते हैं, हिटर भी तगड़ी हैं, इनसे भी हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा और ये स्लोअर वंस का अच्छा प्रयोग कर लेती हैं, ठीक। और फिर आती हैं ए खाका, बेसिकली ये यॉर्कर्स का बड़ा अच्छा प्रयोग करती हैं और कभी कभी इनका लाइन लेंथ बहुत तगड़ा रहता है, लेकिन वही है कि बेसिकली फर्स्ट बॉलिंग में ही ज्यादा खतरनाक होती है। सेकंड बॉलिंग में इंडिया आराम से खेल सकती है। रीजन एक तो ड्यू फैक्टर आ सकता है और उसके अलावा ये स्पिनर्स पे फिर ज्यादा फोकस रखेंगे। डेथ में बेसिकली इनको हिट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यॉर्कर्स का प्रयोग करती हैं बहुत जबरदस्त, तो इनसे भी हमें बच के रहना पड़ेगा। तो ये हैं 5 साउथ अफ्रीका के खतरनाक खिलाड़ी जिनसे हमें बच के रहना है। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस देखें, प्रीव्यू देखें तो भारतीय टीम क्लियर फेवरेट्स है। क्यों? भारतीय टीम स्पिन की अच्छी प्लेयर है और साथ ही साथ भारतीय स्पिनर्स में ज्यादा दम है। इनकी स्पिनर्स जो एन मलाबा है ना, वो बहुत टर्निंग ट्रैक होता है तभी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि फ्लाइट ज्यादा देती है और बल्लेबाज बढ़ बढ़ के ना फिर हिट कर देते हैं उनको। तो ये थी पूरी एनालिसिस। आप भी बताइएगा कमेंट करके एनालिसिस कैसा लगा और साथ ही साथ क्या भारतीय शेरनियां क्लीन स्वीप कर पाएंगी, ये भी कमेंट करके बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।